आज का ये वाकया आपकी रूह को झंझोड़ के रख देगा, इसलिए गुजारिश है कि वाकया को आखिर तक जरूर देखिएगा। नासिर नामी शख्स का वाकया, आइए उसी की ज़बानी सुनते हैं। मेरी शादी को अभी 3 महीने हुए थे कि मुझे अपनी बीवी के मरने की दर्दनाक खबर मिली। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरी इतनी मोहब्बत और प्यार करने वाली बीवी, जिससे अभी कुहल कर मैं इजहार मोहब्बत भी न कर सका था, वो इस दुनिया से इतनी जल्दी चली जाएगी। मैंने उसकी मोहब्बत को पूरा करने के लिए किसी कस्म की कमी नहीं छोड़ी थी। जैसा वो चाहती थी मैंने वैसा ही किया, पर जिंदगी ने मेरे ऊपर इतना बड़ा सितम कर दिया कि मेरी बीवी भरी जवानी में मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन बीवी के मरने के बाद ही असल कहानी शुरू हुई, जिसने मुझे न सिर्फ झंझोड़ के रख दिया बल्कि बहुत सारे रिश्तों की पहचान करवा दी। जैसे ही मेरी बीवी के मरने की खबर फैली तो बीवी के मायके वाले हमारे घर आ गए। उसकी माँ मुझे लान तान करने लगी, कहने लगी कि तूने हमारी बेटी को मारा है। वो शादी करते हुए तो बहुत खुश थी। उसने तो हमसे कहा था कि अब इस घर से मेरा जनाजा ही निकलेगा। तूने सच में उसका घर से जनाजा ही निकाल दिया। क्या तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तूने मेरी बेटी पर इतने जुल्म किए होंगे, इसलिए वो बेचारी बोली ही नहीं और घोट घोट कर मर गई। अब मैं उनको क्या समझाता कि मैं तो अपनी बीवी से अभी तक कोई ताल्लुक कायम ही नहीं कर सका था, तो मैं उस पर किया जुल्म करता। अभी तो हम दोनों का रिश्ता भी बहुत ही ज्यादा तकल्लुफ वाला था। मैं चाह कर भी उसके करीब नहीं हो सका था। वो इस कदर शर्माती थी, मैं उससे बात करता तो वो मन दूसरी तरफ फेर लेती। खैर, इस सारे चूहे बल्ली के खेल में 3 महीने गुजर गए। इसके अलावा एक और बड़ा वाकया हो गया जिसने मुझे ज्यादा परेशान किया। बीवी के मायके वाले कह रहे थे कि हम मियत को अपने घर ले जाएंगे और अपने आबाई कब्रिस्तान में दफन करेंगे, जबकि मेरे घर वाले बोले अब वो हमारी जिम्मेदारी थी, इसलिए उसे दफनाया भी यहीं पर जाएगा। लेकिन बीवी के मायके वालों में से एक आदमी बहुत ज्यादा जिद कर रहा था कि किसी सूरत में भी हम अपनी बेटी को यहां दफन नहीं होने देंगे। तुमने उस पर जितने जी भर के जुल्म कर लिए वो काफी हैं, अब हम उसे मरकर यहां नहीं छोड़ सकते। खैर, कुछ न कुछ करके उन लोगों ने मीत को यहां से निकाल लिया और ये लोग उसे अपने घर ले गए। मैं बहुत ज्यादा परेशान था, लेकिन मेरी उसके साथ निस्बत खत्म तो नहीं होने वाली थी। मैं भी उसके साथ ही चला गया। मैं अपनी बीवी को दफन करते वक्त बहुत परेशान था। मैंने जब उसे लहद में उतारा तो मेरा जिस्म कांप रहा था। मुझे अपनी मौत याद आ रही थी। दिल चाहा बीवी के साथ मैं भी इस दुनिया से चला जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। तभी मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही आदमी खड़ा था जिसने मेरी बीवी का जनाजा यहां लाने पर बहुत ज्यादा जिद की थी। वो मुझे कहने लगा, इरे भाई, अब क्या तुम भी उस कब्र में लेट जाओगे? निकलो यहां से। मुझे इसका अंदाज बहुत ही अजीब और नफरत वाला लग रहा था। मैं कब्र से जरा पीछे हट गया। जल्दी जल्दी कब्र पर मिट्टी डाल दी गई और फिर तदफीन मुकम्मल कर दी गई। वही आदमी सबको कहने लगा कि अब यहां गैर इस्लामी तरीके से तमाशा न लगाया जाए, सब लोग अपने अपने घरों को चले जाएं और तुम मियां अब क्या अपनी बीवी का मातिम करते करते इस दुनिया से उठ जाओगे? जाओ, अपने घर जाओ, अपने घर वालों को, अपनी मां को वक्त दो। मैं उसकी कड़वी सैली बातें सुनकर बहुत परेशान था, लेकिन क्या करता, ये मौके ही ऐसा था कि मैं ज्यादा भी नहीं की सकता था। मैं चुपचाप अपने घर आ गया। घर आकर मेरा दिल बुरी तरह से रो रहा था। अभी मैं किसी दोस्त को फोन करने लगा। मैंने जेब में हाथ डाला तो देखा मेरा तो मोबाइल जेब में नहीं था। ये देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं बहुत परेशान हुआ। सोचा कि शायद मोबाइल में कहीं रास्ते में फींक आया हूं। फिर मुझे याद आया कि कब्रिस्तान से आते हुए मेरी जीभ जरा हल्की थी। मैं उस वक्त इतना फर्क महसूस नहीं कर सकता था, लेकिन बात दरअसल ये थी कि मैं अपना मोबाइल कब्रिस्तान में ही कहीं भूल आया था। मैं फौरन घर से निकला। मोबाइल के बगैर जिंदगी गुजारना मुश्किल लग रही थी। ये सब तो आप भी जानते ही होंगे।
मैं फौरन उसी कब्रिस्तान में पहुंचा जहां पर मेरी बीवी की तदफीन हुई थी। वहां पहुंचते ही मेरी नजर पूरे कब्रिस्तान पर पड़ी, लेकिन मेरा मोबाइल कहीं नजर नहीं आया। मैं इधर उधर देखने लगा, तभी एक बूढ़ा आदमी मेरी तरफ आया और बोला, क्या ढूंढ रहे हो? शायद वो बूढ़ा आदमी उस कब्रिस्तान का गोरकुन था। मैं बोला, बस चाचा, मैं अपना मोबाइल यहां भूल गया हूं, वो ढूंढ रहा हूं, कहीं तुम अपना मोबाइल कब्र में तो नहीं गिरा आए। चाचा ने बड़ी हैरानी से पूछा था, हाँ ये भी हो सकता है। उसल में जब मैं कब्र में देख रहा था तो मुझे किसी ने कब्र से हटाने के लिए कमीज से पकड़कर खींचा था। लगता है कि मेरा मोबाइल नीचे ही गिर गया है। ये बात सुनकर मैं लर्ज गया।